न ग्रीन बोर्ड पे न डिजिटल बोर्ड पे। चलिए हम वजह गुणनखंड विधि द्वारा सवाल बताते हैं अपनी कॉपी वाले बोर्ड पे। तो हेलो गाइस, इस प्रकार का क्वेश्चन बिना सूत्र का करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना होगा। आप देखिए पहले एक्स और वाई दिया है, तो एक्स और वाई का मान तुम्हें फाइंड करना रहता है। तो सबसे पहले आप एक्स लिखिएगा और इसके नीचे बटा लगाइएगा। बिना सूत्र से हल करने का तरीका बता रहे हैं। एक्स बटा करिएगा क्योंकि एक्स और वाई का मान तुम्हें फाइंड करना है। तो एक्स लिए, अब देखिए एक्स लिए तो ये दोनों एक्स का मान छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद में एक्स के बाद क्या आता है 3y। तो आप इस अचर पद का गुणा अचर पद से कराएंगे। तो सबसे पहले 3 और -74 का गुणा करा दीजिएगा। 3 गुणे -74 करिएगा। उसके बाद में सूत्र में माइनस होता है तो माइनस लगाइए, माइनस हो गया। अब इसके बाद में इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 गुणे -46। अब उसके बाद में आप सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, बराबर लगाएंगे। अब y पर आएंगे, x के बाद y पर आएंगे तो y बटा उसी प्रकार करेंगे। अब बताए हैं जिस पद को लेंगे, जिस चर पद को लेंगे वो दोनों में छोड़ देंगे, तो चर y छोड़ दिए। अब इसके बाद में क्या आता है, ए असंख्या आता है तो इसका और इसका अचर पद का मल्टीप्लाई करेंगे, -46 गुणे 3। और यहाँ पर सूत्र में माइनस होता है और बचा क्या है, इसको तो छोड़े थे। अब उसके बाद में -74 और 2 बचा है। यहाँ पर लिख सकते हैं -74 गुणे 2। अब उसके बाद में क्या बचा है, अचर पद। अचर पद बचा है तो अचर पद के लिए आप एक करेंगे क्योंकि एक अचर पद है, एक हमेशा सब में कॉमन रहता है तो एक लेंगे। अब अचर पद की जब आए तो ये दोनों अचर पद छोड़ देंगे और इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में खत्म होने के बाद पहले से फिर शुरुआत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको छोड़ दिए तो बचा क्या, ए बचा और ए बचा, ए और ए। तो सबसे पहले बताएं, सबसे पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 गुणे 5 सूत्र में माइनस रहता है तो माइनस, और 3 गुणे 3, यहाँ पर 3 गुणे 3। इतना करने के बाद अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्व करेंगे तो देखिए हम सॉल्व करते हैं, x बटे 74 और 3 में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आएगा -222। फिर यहाँ पर देखिए -222 और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। 46 और 5 में जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आएगा क्या, 230। देखिए अब ये सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं y की ओर। y इसी प्रकार y को सॉल्व करेंगे। 46 और 3 में जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस और माइनस और 138 आ चुका। अब यहाँ पर माइनस सूत्र में है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और यहाँ -74 था तो यहाँ पर सॉरी -74 करेंगे। माइनस और माइनस प्लस प्लस हो गया। अब 74 और 2 में जब गुणा कराएंगे तो 148 आया। अब इसी प्रकार एक को करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 लिखेंगे, 1 हो गया, 2 पंचे 10 और माइनस 3 त्रिका 9। अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम घटाते हैं इसको फाइनली। देखिए अब इसको इसी प्रकार करिएगा, आप कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर -222 में से अगर 230 जब घटाएंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा। क्या, 8 बचा, x बटे 8। और यहाँ क्या बचा, y बटा 10। 148 में से 138 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10। और यहाँ पर देखिए 1 हो गया और 10 में से 9 गए 1। अब इसी को एक बार इसके बराबर दिखाएंगे, फिर इसको इसके बराबर दिखा देंगे, एक्स वाई का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम दिखाते हैं, x बटे 8 पहले मान दिखा लिए, किसके बराबर, 1 बटे 1 के बराबर। 1 बटे 1 के बराबर दिखाएं तो x इक्का x, तिरछे तिरछे पे गुणा हो जाएगा, x इक्का x, 8 इक्का 8, x का मान तुम्हारा क्या गया, 8। अब इसी प्रकार y को करेंगे, कामा y बटे 10 बराबर 1 बटा 1, y इक्का y, 10 इक्का 10। देखिए कितना आसान था, बिना सूत्र से। x का मान 8 आ गया, y का मान 10, जो कि देखिए वज्र गुणनखंड विधि से तुम्हारा समीकरण हल हो चुका है। कुछ नहीं था इसमें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।